प्रणाम। हम प्यारे लाल यादव, ग्राम टणवा टप्पा सौरी की गायकी सुंदर तथा जो कुछ भी माँ सरस्वती कलम से लिखवाई वो भी सुंदर। स्वर्गीय बड़े पिताजी कुमार यादव का बड़ा सुपुत्र दिनेश लाल यादव, जिसको आज पूरी दुनिया निरहुआ के नाम से जानती है, वो भी विरहा गायन से स्टार्ट किया। मेहनती लड़का, मेहनत सकल जो गीत आपने लिखा, तो मतलब कि लिखने के बाद उनको आप बुलाए थे कि वो खुद आए थे? नहीं, कोई दिनेश का गाना है विजय लाल गा दी, विजय लाल का कोई गाना दिनेश, मतलब उसमें ऐसा कुछ मतभेद था ही नहीं। आज भी है गाना विजय लाल यादव गाए और पूरी पब्लिक में गाना वो छा गया। आइडियल है, अपने आदर्श हैं। और परशुराम जी का आज भी जिस स्थान पे वो हैं, जिस बिंदु पे हैं, वो बिंदु और किसी का लिखा था एक गाना, अमृत के धार के हु के तनो पियाई एगो माई बिना, अमृत के धार के हु के तनो पियाई एगो माई अधिक बलिदान गाजी। जलाल से दो गाना, उजाला यादव से दो गाना, पंकज पुजारी से। आर्मी के ऊपर हमको लिखना ही है। क्योंकि कर रहे हैं, उन लोगों ने बोला कि सर आपका गाना सुन करके, हम लोगों ने आपके शब्दों को सुन करके, विजय भैया के प्रेजेंटेशन को सुन करके हम लोग भर्ती, कोई गाता है क्या? तो प्रवेश आगे चला गया और प्रवेश आगे जा करके तुरंत गाना शुरू कर दिया, हमारे देश को सबनम बताया जाता है, पुनीत पर्व पे झंडा उड़ाया जाता। आर्मी में थे और जा करके सीमा पे 3-4 साल रहे। इसके बाद जब इधर हम लोग बॉम्बे में जा करके छा गए और दिनेश लाल का काम, दिनेश लाल गाने के बचपन से शौकीन थे और फिल्मों में कम से कम 2000 फिल्मों में मेरा गाना हो गया होगा। जैसे आप लोग का चैनल है, मेरा चैनल है प्यारे लाल यादव, परिवार इसी लाइन में है। जब शूटिंग वूटिंग होती है तो कभी आपका भी मन करता कि पिक्चर उच्चर भी जाए? नहीं करता है वो तो। अब अगर मेरा मन कर ही देगा तब तो हमारे घर में। इसके सभी लोगों को इस मुकाम तक ले जाने वाले में आप लोग हैं, हमारे दर्शक भाई लोग हैं, श्रोता भाई लोग हैं। चलो कि सफलता की बुनियाद वाली कोट यहाँ है और आसमान पूरा उड़ लो, मगर हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज हम एक जगह आए हैं जहां आप लोग सोचते होंगे पहुंचने के लिए कि कैसे मुलाकात हो जाए, कैसे उन सर से बात हो जाए। बहुत मुश्किल होता है सर से मिलने के लिए। तो दोस्तों, आज हम कवि जी के घर पर आए हैं। बहुत मुश्किल से मुलाकात हुआ है और कितने दिनों से हम लोग तरस रहे थे सर से मिलने के लिए। दोस्तों, आइए कवि जी के जीवन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि कवि जी कैसे अपनी जो जर्नी थी शुरुआत का, और कैसे धीरे धीरे ये बिरहा में लिखने लगे, और कैसे कैसे इनका पढ़ाई हुआ, कहाँ से हुआ और कैसे स्ट्रगल किए, वो पुरानी बातें, कैसे कैसे मेहनत करके आज बहुत ही मुकाम पर हैं। और आप टीवी पर भी देखते हैं, महुआ चैनल पे आप देखते हैं। तो दोस्तों, देर न करते सर से बात करते हैं। और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आपको आने के लिए। सर, आपका शुभ नाम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बहुत बहुत प्रणाम। हम प्यारे लाल यादव, ग्राम टणवा टप्पा सौरी। हमारे पिताजी का नाम श्री, अब तो स्वर्गीय हो गए हैं, स्वर्गीय देवनाथ यादव। माताजी का नाम पारकली देवी। और बचपन से लेकर के पिताजी कलकत्ता में फैक्ट्री में काम करते थे और वहीं पे हमारी पढ़ाई शुरू हुई और जूनियर तक मैं पढ़ा वहाँ पर। इसके बाद में माताजी के साथ मैं गांव चला आया, यहाँ पर समता विद्यालय में पढ़ाई किया। और हमारे घर में बिरहा का माहौल था। हमारे दादाजी भी गाते थे, हमारे बड़े पिताजी 1 नंबर के बिरहिया थे। उनसे छोटे जो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, उनके पिताजी कुमार यादव, वो भी बिरहिया थे। पिताजी की भी रुचि, मतलब पूरा परिवार बिरहा के में ओत प्रोत था। और उसी में से एक पौधा के रूप में विजय लाल यादव निकले, जो बहुत ही अच्छी गायकी, अच्छी आवाज़। और सन 70-72 से विजय लाल यादव गायन शुरू किए। उसके 5-6 साल बाद मैं देखा कि विजय लाल गा रहे हैं और कोई भी कवि गाना लिख के उनको दे रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो प्रेरणा हमारे गुरु हैं श्री चंद्रिका कवि जी, उनसे हमको प्रेरणा मिली। एक मुलाकात हो पाई। इसके बाद सन 1981 में उनका निधन हो गया। मैं बिरहा लिखने लगा, विजय लाल यादव रोने लगे कि हमारे गुरु जी तो आज निकल गए, चंद्रिका कवि जी। हम कहले ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, घर में माहौल है। हमारे
पूर्वजों का आशीर्वाद है। हम चलिए लिखते हैं, आप गाइएगा। और यही हुआ, माँ सरस्वती हमारे कलम पे आई और विजयलाल के गले में गई, और दोनों लोग हम लोग शौकियाना मज़े से आनंद से हम लिखते गए और गाते गए, और जो आज तक का ये सफ़र है। सर जैसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी बहुत लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप पढ़ाई कहाँ से किए हैं सर? पढ़ाई तो मैं बताया कि जूनियर मैं कलकत्ता से किया हूँ, हावड़ा सालकिया से। और इसके बाद मैं चला आया सादात, हमारे यहाँ एक श्री महंत शिवदास उदासीन इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने इंटर तक किया। इंटर के बाद मैं बीए की पढ़ाई शुरू करने जा रहा था, तब तक बिरहा में हमको वो मुकाम मिल चुका था कि हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला। और वो समझिए कि विद्यालय छोड़ करके इस सरस्वती के बिरहा के विद्यालय में 40-45 वर्षों से सेवा करता रहा हूँ। आज भी हमको लगता है कि मैं पढ़ ही रहा हूँ। सर जैसे कि बिरहा जब आप लिखते हैं, जब लिखना स्टार्ट किए थे तो मतलब मन में आपको कैसे बना कि नहीं मुझे भी बिरहा से होता ना कि कोई काम आदमी स्टार्ट करता है तो उस टाइम आपके घर में बिरहा का माहौल था, तो आपका विचार पहले कुछ और था कि बिरहा में आने का ही मन था? नहीं, देखिए उसमें था कि पिताजी चाहते थे कि मैं विज्ञान से पढ़ाई, जीव विज्ञान से पढ़ाई करूं, और तैयारी हमारी अलीगढ़ तक की MBBS डॉक्टर बनने की थी। लेकिन पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा इस बिरहा लाइन में न जा करके, क्योंकि उस टाइम बिरहा के में आर्थिक मजबूती कुछ नहीं थी, एक शौकियाना था, लोग गाते थे बजाते थे, इसलिए कोई बिजनेस के तौर पे, प्रोफेशन के तौर पे नहीं था। तो पिताजी सोचते थे कि आगे चल के इनकी लाइफ चौपट हो जाएगी। लेकिन विजयलाल यादव जब गाते थे और पब्लिक का प्यार उनको मिलता था और मैं गाना सुनता था, तो गाने की लाइनें सुन करके हमको लगता था कि अगर मैं भी लिखता तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख लूँगा। तो मैं गाना बजाना सब कुछ छोड़ के गाऊँगा नहीं, मैं लिखना ही शुरू किया। तो सर कभी आप बिरहा गाए हैं? 1-2 साल मैं गाया, लेकिन मैं ये समझा कि नहीं, अपने घर में एक होनहार जो उच्च कोटि का कलाकार है अगर वो है तो फिर उसमें गाने का कोई मतलब नहीं है। परिवार अपना संयुक्त है, ज़्यादा लोग होते हैं तो थोड़ा अलगाव होता है, लेकिन वो अलगाव मतभेद से होता है, न कि कोई दिल से किसी के प्रति कोई गलान नहीं। आज भी हम लोग उसी तरह रहते हैं जैसे एक संयुक्त परिवार रहता है। तो सर ये आप जब गाना लिखना शुरू किए तो मतलब कि जो बिरहा लोग गाते थे तो आपके गाना, पहला गाना किसको दिए थे सर? पहला गाना हम एक हमारे बगल में जखनिया गांव है किशुनपुर, वहाँ के एक सुदामा नाम के गायक थे, और हमारे पड़ोस में हमारे भाई हैं सिजोर यादव, वही बोले कि तुम गाना लिखते हो तो एक गाना सुदामा को दो। तो सुदामा को मैंने 3-4 गाना दिया, वो गाने लगे। और तब तक उसी बीच में चंद्रिका कवि हमारे गुरुजी का निधन हो गया 1921 में। तो विजयलाल यादव हमारे सामने के घर के सामने बैठे और सुने खबर तो रोने लगे। मैं साइकिल पे बैठा के उनको लेके गया गुरुजी के गांव पे, और रास्ते में बोले यार मैं तो टूट गया। हम कहने कुछ नहीं टूटने की ज़रूरत है, मैं लिखूंगा, आप गाओ। गया विजयलाल यादव की गायकी सुंदर, तथा जो कुछ भी माँ सरस्वती कलम से लिखवाई वो भी सुंदर, सब मिलके अच्छा होता गया। सर विजयलाल यादव और आप सर दोनों लोग साइकिल से वहाँ पर गए थे? हाँ, तिरगावा यहाँ से पड़ेगा कम से कम मान के चलिए 30 किलोमीटर। हम साइकिल पे बैठा के, विजय भी बच्चे थे अभी। अच्छा। हम लोगों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2-4 साल का अंतर है। अच्छा। तो हम लोग बचपन से ये बोलिए तो एकदम फ्रेंड, भाई से ज़्यादा हम लोग दोस्त हैं, आज भी है। अगर वो हमको पा जाते हैं तो बेचैन, नहीं पाते हैं तो बेचैन, मैं उनको नहीं पाता हूँ तो बेचैन। तो सर जैसे कि अब तो मान लीजिए विजयलाल यादव सर गा ही रहे हैं, और बाहर से लोग भी आपके यहाँ आते हैं ये बिरहा का जो गीत आप लिखते हैं लेने के लिए, तो आपको कैसा अब महसूस लगता है सर? देखिए बाबू, महसूस तो ऐसा लगता है कि मैं जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मेरे पास काम आ गया। और एक घर में, और हम ही लोगों के बैनर के नीचे छोटा भाई हमारे स्वर्गीय बड़े पिताजी कुमार यादव का बड़ा सुपुत्र दिनेश लाल यादव, जिसको आज पूरी दुनिया निरहुआ के नाम से जानती है, वो भी बिरहा गायन से स्टार्ट किया। मेहनती लड़का, मेहनत किया, हम लोगों का सपोर्ट मिला, और वो यहाँ तक कि सिने स्टार बन गया, सिनेमा जगत का एक बहुत बड़ी हस्ती बन गया। और इसके बाद जब दोनों भाई हमारे घर में 2 स्टार हो गए तो पूरे जितने भी कलाकार थे सब लोग चाहते थे कि मैं कवि जी का गाना गाऊं। तो मैंने मेहनत किया, बड़ी मेहनत किया, मतलब उतना मेहनत हम हर आने वाले युवकों को किसी भी काम में है, मैं चाहूँगा कि उतना मेहनत आज भी मैं जितना मेहनत करता हूँ, और वो घमंड की बात नहीं है, लेकिन उतना एक नौजवान शायद करता हो या करना चाहिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ
और खेसारी लाल यादव और बिरहा में उजाला यादव और एक हमारा शिष्य पंकज पुजारी, हमारे मित्रवत एक भाई बिरहा दुर्जन यादव। हम तो ये नहीं समझ रहे कि बिरहा जगत में कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जो मेरा एक गाना, दो गाना, एक लोकगीत, एक दोहा, एक वंदना न गाया हो। हर एक गायकों के मुख से जरूर मेरे दो शब्द जरूर निकले होंगे पब्लिक के बीच में। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, माँ सरस्वती और पूरी पब्लिक की कृपा समझता हूँ। सर जैसे कि दिनेश लाल यादव जी, जब पता चला था कि जो वो गाना लिखे थे आप, तो वो पहले विजय लाल यादव जी के लिए देने के लिए आप लिखे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे विजय लाल यादव का स्टेटस बन गया था तो वो बोलते थे कि अरे मेरे स्तर का गाना नहीं है, बच्चों लायक है, मेरे स्तर का गाना नहीं है, बच्चों लायक है। तो हम बोले कि आज भी देखो, आज भी हम लोग बच्चों का ही गाना लिखते हैं। अब सोचेंगे कि हम 60 बरस 55 साल के हुए तो हम वैसा गाना कहीं क्यों लिखें? नहीं लिखेंगे, गंदा नहीं लिखेंगे, लेकिन जो नवयुवकों के, हमारे 18 से 20 साल के बच्चों को अच्छा लगे, उनकी पसंद, वो तो हमको लिखना पड़ेगा। उसमें तो हमें अपने आप को बच्चा बनना पड़ेगा। तो वो गाना दिनेश लाल यादव का तकदीर बना, निरहुआ सटल रहे, और आज तक जो उनका सफ़र है सबके सामने है। सर जैसे कि जब निरहुआ सटल है जो गीत आपने लिखा, तो मतलब कि लिखने के बाद उनको आप बुलाए थे कि वो खुद आए थे? नहीं, तो घरे में थे ना, हम लोग लिखते थे जब, तो जैसे हम गाना लिखते थे तो दिनेश आके बैठते थे, विजय लाल बैठते थे, कभी कभी विजय लाल, तीनों लोग बैठ करके डिस्कस करते थे। घर तो एक सामने ही है, जी जी। मेरे छत पे, चाहे उनके छत पे, चाहे विजय लाल के छत पे डिस्कस, कोई बुलाना नहीं पड़ता था। चलिए ये गाना हो गया, चलो भाई गा दो, चलो ये गाना हो गया, कोई दिनेश का गाना है, विजय लाल गा दी, विजय लाल का कोई गाना दिनेश, मतलब उसमें ऐसा कुछ मतभेद था ही नहीं, और आज भी है। आज भी नहीं। हाँ। तो सर जब ये गाना इतना हिट हुआ तो आपको खुशी बहुत ज़्यादा हुई होगी? देखो बाबू, ऐसा है कि खुशी की तो बातें छोड़ दीजिए, ये गाना नहीं, गाना तो हम, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई 1984 में, तब मैं गाना लिखा था इंदिरा जी के बारे में, और वो गाना विजय लाल यादव गाए और पूरी पब्लिक में गाना वो छा गया। तो खुशी तो वहीं से हमारी शुरू हो गई। अब खुशी पे खुशी मिलती गई, आज भी मिलती जा रही है, आज भी मिलती जा रही है। कोई न कोई साल भर में 10-5 गाने पूरे पब्लिक के मानस पटल पे छा जाते हैं। ये हम नहीं करते हैं तो माँ सरस्वती करती हैं। सर आप पहली बार आपको हम लोग टीवी पर देखे थे, जो चैनल पर आप लोग बिरहा संग्राम जो होता है, उसमें पहली बार आप कब गए थे सर? पहली बार हमको जैसे टीवी चैनल पे महुआ वाले पहली बार जब बिरहा दंगल कराए तो सर्वप्रथम उन लोगों ने हमें इसलिए पकड़ा कि बिरहा की इनको पूरी जानकारी है और बिरहा के बिरहियों की जानकारी है, तो इनको हम लोग पकड़ लेंगे तो हम लोग का काम ये दंगल वाला पूरा हो जाएगा। तो हमको पहले माध्यम बना करके उसमें मैंने राइटिंग किया, स्टोरी लिखा, स्क्रीन प्ले बनाया, गाने भी कुछ लिखे, उसमें सभी गायकों का चयन किए। इसके बाद उसमें हम अपने से सीनियर गायकों को जज बनाए। फिर दूसरी की सीज़न, फिर तीसरी सीज़न करते करते एक बार मैं भी जज बना और अच्छा रिस्पांस पब्लिक का रहा। फिर इसके बाद महुआ के बाद में बिग गंगा चैनल आया, वो भी 2 सीज़न 3 सीज़न करा चुके। फिर आगे की भी तैयारी है, लेकिन थोड़ा सा ये कोरोना महामारी से, लॉकडाउन से आर्थिक व्यवस्था जो थोड़ी सी चरमरा गई, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक है, लेकिन संगीत कभी रुकने वाली नहीं है। सर जैसे कि कभी काल ऐसा होता था कि हमने देखा बहुत लोग बिरहा कलाकार से हम मिलते हैं, तो कभी काल बीच में ऐसा होता है कि बिरहा दबना शुरू हो गया था बीच में, तो उस कभी काल ऐसा होता है, नहीं हुआ आपको कि नहीं अब बिरहा में हमारा नहीं हो पा रहा है, हम कुछ ऐसा काम कर लें कि जिससे हमारा रोजी रोटी चले, ऐसा कभी मन में आया था सर? कभी भी मन में नहीं आया। देखिए आर्थिक मजबूती तो कभी कमज़ोर हुई ही नहीं, और कुछ अपना ऐसा है कि मतलब क्या हम बताएं कि जैसे जो बिरहा नहीं भी गाते हैं वो भी हमको इतना रिस्पेक्ट करते हैं और कहीं से मेरा सम्मान इतना करते हैं, चाहे वो अपने अखाड़े के हों, गणेश गुरु के अखाड़े के हों, पत्तू गुरु के अखाड़े, मतलब हर गायक एक सम्मान के रूप में मिलेगा, राशि भी देगा, सम्मान भी करेगा, इज्जत भी करेगा, सब कुछ करेगा। इस चीज़ की कमी हमको कभी हुई ही नहीं आज तक। सर जैसे परशुराम गुरु जी से हम मुलाकात जब किए थे तो आपकी बहुत चर्चा करते थे और कलकत्ता के भी बात हमको बताए, तो सर कुछ परशुराम गुरु जी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। देखिए एक विद्वान आदमी हैं, हम लोगों के बहुत सीनियर हैं, हमारे रामदेव गुरु जी और गुल्लू गुरु जी के ज़माने के गायक हैं। सबसे व्यवहार से,
गाए भी, हम लोगों का भी बहुत सपोर्ट किए, सहयोग किए। गाना भी हम लिखते थे तो हमको बताते थे भी कि नहीं इस तरीके से करिए, उस तरीके से लिखिए। तो एक प्रकार से वो लोग हमारे आइडियल हैं, अपने आदर्श हैं। और परशुराम जी का आज भी जिस स्थान पे वो हैं, जिस बिंदु पे हैं, वो बिंदु और किसी का नहीं है। क्यों? कि वो अपने आप में एक अनोखे कलाकार हैं। पब्लिक उनको रिस्पेक्ट देती है, एक विद्वान मानती है। अगर ये कहा जाए कि विरहा जगत में शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षित लोग नहीं होते हैं, तो हम परशुराम यादव को खड़ा कर सकते हैं, और क्योंकि वो हम लोगों के आइडियल हैं। अच्छा। सर, जैसे कि आप जब टीवी में जब पहली बार आप गए थे, तो जब पब्लिक प्लेस में आप कभी जाते हैं तो आपको जब घेर लेते हैं लोग, तो कैसा लगता है सर उस टाइम? देखिए, लगता तो आदमी, देखिए एक टाइम ये होता है कि आदमी सोचता है कि हमको कोई जाने। जी। एक टाइम ये भी आता है कि इतने लोग जान जाते हैं कि आदमी वहाँ से पिंड छुड़ाना चाहता है। लेकिन नहीं, हम लोग पिंड नहीं छुड़ाते हैं। उनकी भीड़ को, धक्का को फूल समझ करके कि हमारा माला है, ये हमें गजरा पहनाया जा रहा है, इनका प्यार है, दिल में स्थान नहीं। तो आजकल कोई कौन किसी की कहाँ सुनता है। लेकिन आज जो प्यार देते हैं, कहीं भी जाते हैं, 150-200 लोग अगर गायकों का आप सेल्फी ले रहे हैं तो 10-20 लोग हमारा भी लेते हैं। वो इसलिए कि उनका प्यार हमारे दिल में और हमारा प्यार उनके दिल में विराजमान है। सर, करें कि कुछ 2 लाइन अगर मिल जाता हमारे दर्शकों को तो बड़ा अच्छा रहता है। देखिए, दर्शकों को तो हमने बहुत कुछ अपने तरफ से, हमने क्या दिया, माँ सरस्वती ने दिया। लेकिन मेरा सबसे दर्द का गाना, और क्या बोलेंगे, अनोखी रचनाएं बोलेंगे, हो सकता है कि वही लाइन प्यारेलाल कवि को 100, 200, 400 साल तक हो सकता है कि जीवित रखे। ऐसा कहूँगा नहीं, क्योंकि हर आदमी आया तो उसको जाना है। लेकिन लाइनें जब रहेंगी तो लाइन से आदमी जिंदा रहता है। तो मैंने माँ के ऊपर लिखा था एक गाना, अमृत के धार के हु के तनो पियाई एगो माई बिना, अमृत के धार के हु के तनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जावाजू उड़ाई ये भैया एगो माई बिना, मिली जाई अन धन मिली सुख पूरा, माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा, अरे माई ना रही है जईबा टुवरा कहाई एगो माई बिना, कैसे करे जवाजू उड़ाई ये भैया एगो माई बिना। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक कई बात और कहना चाह रहे थे कि विजय लाल सर को आप एक गाना लिख के दिए थे जो कि देश के लिए, वो बहुत चला था। और गाना तो देश के लिए कई ठो लिखा हूँ, एक तो कोई अगर सुना देते सर तो बड़ा अच्छा रहता। देश के लिए गाना, आर्मी के जवान को ले, क्योंकि आर्मी के बच्चे हमारे गाजीपुर में जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक आर्मी बच्चों के लवर। तो गाना तो बहुत है, लेकिन मैं एक लाइन सुना। या इस देश पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर, अरे अधिक बलिदान गाजीपुर, अधिक बलिदान गाजीपुर, समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर। तो देशभक्ति गाने बहुत हैं। मतलब साल में 2 गाना विजयलाल से, 2 गाना उजाला यादव से, 2 गाना पंकज पुजारी से, आर्मी के ऊपर हमको लिखना ही है। अच्छा। क्योंकि मैं आर्मी के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि अब उसको हम कितना हूँ लिख लेंगे, लेकिन हम शब्दों में हम कह नहीं पाते हैं कि उनको हम क्या बोल जाएं। सर, कुछ आर्मी के जवान जो ग्राउंड पर हमारे दौड़ते हैं, जैसे समोगर हो गया और देवकली हो गया, सिरगिथा हो गया, तो कुछ बच्चे जो कि आप जो गीत लिखते हैं और वो जब दौड़ते हैं तो आपके गीत जो विजय सर गाते हैं उनकी मोबाइल में, छोटी सी मोबाइल में रख के दौड़ते हैं ट्रैक पर, कि मतलब कि एक लीड लगा लेते हैं और दौड़ते हैं। तो सर, कुछ आर्मी के जवान के जो लड़के नया है पीढ़ी, उनके लिए सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। क्योंकि देखिए, अभी तो आर्मी के बहुत जवान मिले हम लोगों से भी, और बहुत लड़के अभी जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने बोला कि सर आपका गाना सुन करके, हम लोगों ने आपके शब्दों को सुन करके, विजय भैया के प्रेजेंटेशन को सुन करके हम लोग भर्ती हो गए। यहाँ तक कि हमारा भाई छोटा है प्रवेश लाल यादव,
अच्छा। प्रवेश लाल यादव भर्ती होने के लिए गया गोरखपुर में, एक जगह से छट गया, 2 जगह छट गया, गोरखपुर में गया और वहाँ के जो अधिकारी थे इंटरव्यू लेते 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 थक गए, बोले यार दिमाग बहुत ऐसे हो गया, तुम लोगों में से कोई गाता है क्या? तो प्रवेश आगे चला गया और प्रवेश आगे जा कर के तुरंत गाना शुरू कर दिया, हमारे देश को सबनम बताया जाता है, पुनीत पर्व पे झंडा उड़ाया जाता है। इतना बात सुना, अधिकारी तुरंत कलम से सेलेक्ट करके प्रवेश लाल को सेलेक्ट कर लिया। तो प्रवेश इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? प्रवेश सर पहले आर्मी में थे सर? हाँ, प्रवेश आर्मी में थे और जा कर के सीमा पे 3-4 साल रहे। इसके बाद जब इधर हम लोग बॉम्बे में जा कर के छा गए और दिनेश लाल का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये हुआ कि हम लोग 2-4 नौकर चाकर रखेंगे काम करने के लिए, उनका मैनेजमेंट देखना, उनका सारा प्रॉपर्टी देखना। एक भाई जा कर के सीमा पे, तो क्यों ना वो भी इस लाइन में आ जाए। और प्रवेश लाल गाने के बचपन से शौकीन थे और आ गए और उनको भी कामयाबी मिल गई। सर जैसे कि प्रवेश लाल यादव मतलब कि वो भी कभी स्टेज पर बिरहा गाए हैं सर? बिरहा नहीं गाए, वो लोकगीत गाए हैं। पूरा हमारा परिवार, जैसे हमारा छोटा खास भाई जो मिठाई लाल यादव है, वो इस समय डायरेक्शन में है। अच्छा। वो डायरेक्ट मतलब फिल्म को डायरेक्ट करता है। जितने भी फिल्में बनती है वो डायरेक्टर के द्वारा बनती हैं और वो डायरेक्शन में रहे। और सर जैसे कि आप बता रहे थे कि फिल्मों में भी आप गाना दिए हैं? हाँ, फिल्मों में कम से कम 2000 फिल्मों में मेरा गाना हो गया होगा। 2000 से ज़्यादा? 2000 फिल्मों से कम नहीं हुआ। जैसे एक मेरा बड़ा लड़का है प्रदीप यादव, वो फिल्म की एडिटिंग करता है। जैसे फिल्में हम 30 दिन बना के लेके जाते हैं, पूरे शॉट को 2.5-3 घंटे में करना होता है, तो वो एडिटिंग करता है। अच्छा। और मेरा मझला लड़का जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर है और वो भी मतलब यही उसका भी वर्क है। अच्छा। और छोटा वाला लड़का जो है मेरा, जैसे आप लोग का चैनल है, मेरा चैनल है प्यारे लाल यादव कवि म्यूजिक, उसके 6-7 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अच्छा। वो पूरी कंपनी देखता है, मतलब हमारे गायकों को गवाना बजवाना सब इसी लाइन में है। और हमारे मिठाई लाल जो छोटा भाई है, उसका भी लड़का, बड़ा वाला लड़का वही है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर। और मझिला लड़का जो है कैमरा पे है और छोटा वाला भी साउंड रिकॉर्डिस्ट है। तो पूरा परिवार इसी लाइन में है। मतलब कि एक तरफ से समझे जैसे मंत्री लोग होते हैं, वही पूरा सारा चीज़ आपके घर में है। जी। पूरा व्यवस्था हो गई है। तो सर जैसे ये कहना चाह रहा था कि जब शूटिंग वूटिंग होती है तो कभी आपका भी मन करता है कि पिक्चर उच्चर पे जाए? नहीं करता है वो तो। अब अगर मेरा मन कर ही देगा तब तो हमारे घर में माहौल है, लेकिन अभी अब इसी लाइन, जिस लाइन में हम लेखन कार्य में हैं, इसमें अभी हमको एकदम फुर्सत नहीं है। मतलब हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन बच्चे सबको खुश करना है। काम जो 2 दिन में करना चाहिए वो 3 दिन में हो पाता है, इसलिए एक बार की लोड है, फिर भी शौक से करते हैं। दर्शक और श्रोता बंधुओं को प्रणाम करेंगे कि हमने जो कुछ भी बोला, चाहे विजय लाल यादव के बारे में बोला, चाहे खेसारी लाल के बारे में बोला, पंकज पुजारी, उजाला यादव, विजय लाल निरहुआ, प्रवेश लाल, मिठाई लाल, जिसके बारे में जो बोला, ये जितने लोग हैं इसके सभी लोगों को इस मुकाम तक ले जाने वाले में आप लोग हैं, हमारे दर्शक भाई लोग हैं, श्रोता भाई लोग हैं। क्योंकि मैं अपने भाइयों को भी, अपने गायकों को बताता हूँ कि बस मान के चलो कि सफलता की बुनियाद वाली कोट यहाँ है और आसमान पूरा उड़ लो, मगर एयरपोर्ट यहाँ है, आप लोगों के बीच में एयरपोर्ट है। सर हमारे दर्शक आपके थोड़ा चैनल का नाम जानना चाह रहे हैं सर। प्यारे लाल यादव कवि म्यूजिक मेरे चैनल का नाम है, प्यारे लाल यादव कवि म्यूजिक। इसको अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो उसमें मेरे सारे गाने बिरहा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि और मैं मतलब जहाँ से मेरा जन्म है वो बिरहा है, तो मैंने पहले बिरहा को ही पकड़ा है। अच्छा जी ठीक सर, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बाबू। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी लोग कवि जी से हमने बातचीत किए हैं और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। और दिनेश सर के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में किसका इंटरव्यू लेना है वो भी दोस्तों बताइएगा। ओके बाय दोस्तों, जय हिंद।